बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से लच्छे पराठे बनाने की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही गोल्डन होते हैं और 5 किस्म के हम जो है यहाँ आपके साथ लच्छे पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी। एक एक लच्छा इनका अलग होगा और बहुत ही गोल्डन होंगे। और कैसे हम इनको इस तरह लच्छेदार बनाएंगे और कैसे गोल्डन बनाएंगे, ये सब जानने के लिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से 5 किस्म से लच्छेदार जो है वो क्रिस्पी और गोल्डन से प्यारे से मज़ेदार से पराठे हम कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे एक जो है बर्तन हमने ले लिया है, उसमें डालेंगे हम 2 कप जो है वो मैदा। अब मैदे की जगह जो है वो आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी से बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी से मिठास नहीं आएगी बल्कि बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और हाफ़ टीस्पून हम जो है वो नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून हम यहाँ पे मेल्टेड घी डालेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह हाथ की मदद से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ 1 कप हमने पानी लिया है, 1 कप हमने नीम गर्म दूध लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो पहले हम इन दोनों चीज़ों से आटा गूँधेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह जैसे जो है वो आम तौर पर हम घर में आटा गूँधते हैं। अगर पानी की और ज़रूरत पड़ी तो वो ले लेंगे। तो हम अच्छी तरह आटा गूँध लेंगे और इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ 10-15 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा आटा अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो थोड़ी सी देर हम और इसे स्मूथ कर लेंगे। अच्छी तरह प्रेस करेंगे तो ये बहुत नीट और स्मूथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे है जो है वो हमने इसके 5 से 6 जो है पेड़े बना लिए हैं। सिंपल पेड़े हमने इसके कट करके बना लिए हैं। तो अभी हम लच्छे पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेड़े को हम बेल कर रोटी बना लेंगे। कोई इशू नहीं है कि रोटी गोल हो या जो है वो इसकी शेप कोई सी भी आए, आराम से इसको पतला सा हम बेल लेंगे। तो अब जो है वो यहाँ पे हम लगाएंगे घी। सबसे पहले जो है वो सारी रोटी पे हम जो है वो घी अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम इस पे खुश्क आटा डस्ट करेंगे। आटा इस तरह डस्ट करने से, घी लगाने से जो है एक एक लच्छा जो है वो, और सबसे पहले यहाँ पे जो इस तरीके से हम बना रहे हैं, इसको हमने जो है वो पंखा जो है वो लच्छा पराठा का नाम देते हैं हम। पंखे की तरह हम जो कागज़ से हम पंखे बनाते होते थे बचपन में, उस तरह कागज़ को हम रोल करते थे, इधर से उधर, इधर से इस तरह का रोल हम जो है वो ये पराठा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोबारा से हम घी लगाएंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इसको इस तरह से हम रोल कर लेंगे। देखने में माशाल्लाह देखें आप इसके कितने से जो है वो इस तरह लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो नेक्स्ट दूसरी किस्म का हम जो पराठा जो है वो करेंगे, इसी तरह हम रोटी को बेल लेंगे, इस पे घी लगाएंगे और इसके बाद जो है वो खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इसको सिंपल रोल जो लेयर पराठा जो सिंपल हम रोल करके बनाते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे रोल करके, जिसको हम रोल पराठे का नाम देते हैं। तो तीसरी किस्म में भी दोबारा से हमने रोटी को बेल लिया है और अब दोबारा से हम इस पे आटा घी जो है वो उसका मिक्सचर लगा के तो इसको एक जो है वो क्वार्टर जो है वो हम इसका कट करेंगे। इस तरह इसे फ़ोल्ड करेंगे और दोबारा से हम इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे। इसे हम फोल्डिंग पराठा कहते हैं। 3 तरह के यहाँ पे हमारे पराठे जो है पेड़े रेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट चौथी दफ़ा हमने रोटी बेल ली है, घी अप्लाई करेंगे, फिर से जो है वो खुश्क आटा डस्ट करेंगे और अब एक छुरी ले लेंगे या फिर जो है वो छुरी से यहाँ पे मुश्किल से हो रहा है, तो यहाँ पे हमने जो है वो पिज़्ज़ा कटर ले लिया है। तो इसकी मदद से इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो पट्टियाँ हम कट कर लेंगे सारी। इसी तरह हमने कट कर ली हैं और आराम से इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इस वक्त ग्रीसी होता है, इसको ड्राई नहीं करना होता,
तो इस तरह सारी जो है पट्टियों को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से प्रेस करते हुए हम बड़ा कर लेंगे। और इसको इस तरह रोल करते जाएंगे। तो यहाँ कटाकट वाला हमारा पराठा भी रेडी हो चुका है। तो नंबर 5 पे हम जो है वो दोबारा से रोटी बेल के घी अप्लाई किया और ड्राई आटा अप्लाई करके अब हम ये इस तरह फोल्ड करेंगे जैसे और ऐसे। ये हमारा चकोर जो है वो पराठा रोल हो चुका है। तो सारे यहाँ पे पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। तो इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके हम छोड़ देंगे 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाएं। तो अब हम इनको बेल कर जो है वो खाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले इनको हाथ की मदद से प्रेस करके बनाएंगे ताकि इनके लच्छे जो है वो ज़्यादा टूटेंगे नहीं। तो लच्छे पराठे को आप जितना कम बेलेंगे उनके लच्छे उतने ही ज़्यादा अच्छी तरह खुल के जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पे हमने तवा गर्म हो चुका था, तो उस पर थोड़ी देर के लिए हम दोनों साइड से इसे ड्राई हमने पकाना है। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा दोनों साइडों से इस तरह, तो अब हम इस पे जो है वो ऑयल लगाएंगे। घी लगाएं, ऑयल लगाएं, क्योंकि घी के साथ तो ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी और गोल्डन से जो है वो पराठे तैयार होते हैं, ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं। तो दोनों साइड पे हम इस तरह घी अप्लाई करेंगे। हम ज़रा कम घी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो उनको ज़्यादा घी जो है वो डालकर ज़्यादा क्रिस्पी बना लें। तो जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएगा तो इसकी साइड हम टर्न करेंगे। माशाल्लाह जी देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर जो है वो एक साइड से आ चुका है। तो देखें इसके लच्छे भी इस तरह कैसे खुल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो जब ये तैयार हो जाएगा तो दोनों साइडों से इस तरह थोड़ा थोड़ा जो है वो स्पैचुला की मदद से जो है प्रेस करेंगे ताकि इसके लच्छे जो है वो अच्छी तरह इसकी लेयर्स जो है वो खुल जाए। तो कलर देखें आप इसका माशाल्लाह कितना प्यारा आया है, गोल्डन क्रिस्पी। और ये देखें हाथ से इसकी एक एक लेयर जो है वो अलग है। तो ये हमारा पराठा जो है वो तैयार है। इसकी लेयर्स इतनी जो है वो खुली हुई हैं कि ये उतारने में भी जो है वो मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पर सारे पराठे हम इसी तरह जो है वो तैयार कर लेंगे। अब देखें कितना गोल्डन क्रिस्पी, और ये देखें इसकी सारी लेयर्स माशाल्लाह कैसे जो है वो खिली खिली हैं। बहुत ही गोल्डन और क्रिस्पी ये तैयार हुआ है। आप इसे चाय के साथ, दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी सारे भी हमने पराठे इसी तरह रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा चकोर पराठा भी रेडी हो रहा है। और मेरी पूछे ना तो मेरा सबसे जो फेवरेट है वो चकोर पराठा है। बनने में बहुत इजी, फटाफट जल्दी से बन जाता है। मैं जब भी पराठे बनाती हूँ बस चकोर ही बनाती हूँ, तो ज़्यादा फूल के ये सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे हमारे सारे जो है वो पराठे बनकर रेडी हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही गोल्डन से बहुत ही प्यारा सा इनको कलर आया है, और एक एक लेयर इनकी जो है वो अलग है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये लच्छा पराठों की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।